सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ है ही नहीं इधर। अगर मैंने अपना npm run build कॉन्फ़िगर करा हुआ है टू रीड aws.ts फाइल, आप यहाँ पर आपने सीक्रेट्स खुले छोड़े हुए हैं, इस एनवायरनमेंट को हार्डन कौन करेगा? आपने मेन सिस्टम पे एग्जेक्ट कर दिया, ये तो आर्बिट्री कोड एग्जीक्यूशन हो गया। यहाँ पर तो मैं कुछ भी रन कर दूं, यहाँ पर सिक्योरिटी तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। He knows everything. अगर if given more time he can, I am pretty sure he can fix 80-90% of ये सारी चीजें without even watching this video. आज की वीडियो में बात करते हैं इस वीडियो के बारे में जो मैंने ट्विटर से डिस्कवर करी। हरकीरत ने ही ट्वीट करा हुआ था अपनी वीडियो के बारे में, एंड उन्होंने ये एक वर्सल जैसा सिस्टम बनाया है 4 घंटे में। इवन तो ये 4 घंटे है बट ये 2 घंटे की वीडियो था। मैं अज्यूमिंग लाइक 1.5 घंटे का एडिटिंग स्टफ है जो एडिट आउट हो गया है। तो इस वीडियो को मैंने अभी तक पूरा नहीं देखा, इसको मैंने पूरा एक्चुअली इन डेप्थ नहीं देखा, बट मैंने ना इसको थोड़ा सा जंप कर करके देखा था एंड मेरे को कुछ कुछ चीजें दिखी, एग्जिस्ट सिंक, MKDIR सिंक और मतलब एनी वगैरह कहीं मैंने देखा था। तो बस कुछ कुछ चीजें मेरे को हाईलाइट करनी थी जो छोटी मोटी भी हो सकती है, जो थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। जैसे मैं वीडियो देखूंगा तो मैं आपको बताता हूँ। तो सी इस वीडियो का पॉइंट, सबसे पहली चीज ऐसा नहीं है कि मैं कमियां निकाल रहा हूँ किसी डेवलपर के काम में या कुछ ऐसा कर रहा हूँ। ऑफकोर्स जो 2-3 घंटे में एक इतना बड़ा सिस्टम बना सकते हैं वो ऑफकोर्स अपनी मिस्टेक्स भी ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो का मोर ऑफ दैट इंटेंशन इज कि एक तरह से जैसे एक डेवलपर जो है दूसरे डेवलपर का कोड रिव्यू करता है, कभी कभी गलतियां बता देता है, कभी कभी कुछ चीजें उनको पता नहीं जो दिमाग क्रॉस नहीं करता उस टाइम करते वक्त, वो पता चल जाती है। एंड आई एम श्योर लाइक इसमें से 80% चीजें जो मैं बताऊंगा वो हरकीरत को ऑलरेडी पता होंगी। अगर वो सेकंड पास खुद अपना कोड का करेंगे तो उनको वो चीज पता चल जाएगी। ये हर डेवलपर के साथ होता है, बट दिस इज मोर लाइक अ फ्रेंडली कोड रिव्यू वाली चीज जिसमें मैं गो थ्रू करके मैं अपने थोड़ी बहुत चीजें बता रहा हूँ, थोड़ी बहुत चीजें मैं देख रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, कोड नाम बनाने के एक्सपीरियंस है, एंड जनरली मेरे को जितना आता है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं बीच बीच में पॉज करूंगा जहां जहां मेरे को रेलेवेंट लगेगा। ये वीडियो मैं फुल ऑफ कोर्स दिखाऊंगा नहीं है, 2 घंटे का वीडियो नहीं है। अगर आपको ओरिजिनल वर्सल वाला वीडियो देखना तो आप उसी वीडियो पे जाइए, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बट उस वीडियो के बाद अगर आपको देखना है कि इसमें इंप्रूवमेंट्स क्या हो सकती थी तो आप इस वीडियो पे आओ। Vercel that lets you deploy your applications on the internet with very minimal effort, but also a company that has a dark side, a company that's often called a wrapper on top of AWS. There are multiple posts criticizing how Vercel gets expensive at scale and is labeled as a marketing company compared to a tech company. ठीक है, तो मैं अभी सॉरी हर सेकंड पॉज नहीं करूंगा, बट यहाँ पर हरकीरत ने एक पॉइंट रेस करा जो बहुत सारे लोग रेस करते हैं, तो जस्ट क्विकली आपको मैं भी एक इनसाइट या एक अपना व्यू पॉइंट देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं वर्सल AWS के ऊपर रैपर है, ये है वो है। AWS पे मैंने वेबसाइट्स डिप्लॉय करी हुई है, हम कंपनी हमने अपना कोड डैम, अगर आपको याद हो कोड डैम चैनल पे 1.5-2 साल पहले डाला था। वर्सल से AWS गए, फिर AWS से वर्सल वापस आ गए। वर्सल ने फंडामेंटली एक सॉलिड टेक स्टैक बनाया है ऑन टॉप ऑफ AWS भी, भले वो इंफ्रा के लिए डिप्लॉयमेंट के लिए AWS यूज करते हैं, बट वर्सल ने बहुत एक अच्छी चीज करी है। उन्होंने एक अपना खुद का फ्रेमवर्क बनाया Next.js, एंड उसके ऊपर उसको द बेस्ट वे टू डिप्लॉय इट इज थ्रू वर्सल। एक प्लेटफॉर्म बनाया एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ सर्विस। इट्स नॉट एज सिंपल एज आई कैन से दैट विदाउट वॉचिंग ए 2 घंटे का वीडियो। ये तो किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए मैं बोल सकता हूँ, इट्स नॉट एज सिंपल एज जस्ट वो प्लेटफॉर्म का कोड लिख देना। एक बिजनेस बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम होता है कंपेयर टू जस्ट उस बिजनेस का कोड लिख देना, बिकॉज कॉन्स्टेंट अपडेट्स, फीचर्स, सिक्योरिटी फिक्सेस, बग फिक्सेस, मार्केटिंग, सेल्स, मेकिंग श्योर कस्टमर्स का डाउन टाइम नहीं आ रहा, डेटा हैंडल्ड सिक्योरली, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, हाउ टू बिल्ड समथिंग लाइक वर्सल इज नॉट द राइट टाइटल। हाउ टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर विच बिहेव्स लाइक वर्सल का सॉफ्टवेयर फॉर डिप्लॉयमेंट इज द राइट टाइटल। ठीक है, जस्ट क्लैरिफाइंग, मतलब नॉट बहुत ज्यादा नेटपिक नहीं करूंगा, बट एक ये छोटी सी चीज आई वांटेड टू ऐड। We will be building something very similar. If you look at the final project that we'll be building, it'll have an input box where you can paste the link to a GitHub project. If you click on upload, it'll deploy it on the internet for you. The website gets deployed and you get a unique URL that looks like this. If you go there, सी यहाँ पर अगेन एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। बीच में हरकीरत ने बोला द मोट ऑफ वर्सेल इज कि आप GitHub से लिंक करो, अपनी GitHub रिपोजिटरी उनको दो, एंड दे विल डिप्लॉय। आई थिंक दैट्स नॉट द मोट। द मोट ऑफ वर्सेल इज अ लॉट ऑफ थिंग्स कंबाइंड टुगेदर। ये GitHub डिप्लॉयमेंट आप EC2 ऑन करो, SSH करो, उसमें git क्लोन करो, यू स्टार्ट योर सर्वर, आपने GitHub से रेपो डिप्लॉय कर दी, एंड एक दो आप GitHub एक्शन या कुछ वेब हुक से बना लोगे ऑटोमेशन, तो वो आपका भी हो जाएगा। मोट ऑफ वर्सल इज जनरली द इंफ्रास्ट्रक्चर दे ओन एंड हाउ इजी दे मेक डिप्लॉयमेंट, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, बट आई वुडंट यूज वर्सल अगर वर्सल कैन डिप्लॉय दिस, बट इट जस्ट गिव्स अ सिंगल सर्वर इन US East 1, दैट्स इट, है ना। वर्सल एज लोकेशंस पे डिप्लॉय करता है, अपने पूरा आपकी वेबसाइट को हर एज पे डिप्लॉय करेगा। सुपर फास्ट CDN, सुपर फास्ट कैशिंग, इनसाइट्स आपको मिलते हैं डैशबोर्ड के अंदर,
अंदर कि कि आपका बैंडविड्थ ट्रांसफर कितना है, डेटा ट्रांसफर कितना है. यू गेट द एबिलिटी टू यूज फीचर्स लाइक इंक्रीमेंटल स्टैटिक रिवैलिडेशन. मतलब आपको एक ट्रू बात तो मैं ये बताऊं कि वर्सल मेक्स Next.js द बेस्ट वे टू डिप्लॉय. आप किसी भी मतलब React.js ऐप वगैरह आप बना लो, बट द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ वर्सल यू विल गेट इज व्हेन यू आर यूजिंग वर्सल फॉर Next.js. बिगेस्ट एडवांटेज, ठीक है. उसके अलावा मतलब आपको ऑल्टरनेटिव्स वगैरह मिल जाएंगे, बट Next.js को सबसे ज्यादा बेस्ट हैंडल वर्सल करता है. Now you can access the it needs to find what is this ID and see the strength of it. And based on that, get the access on the stream and give it back to you. Once you have the services, you have everything that you need for an application like Vercel. How is that the actual service that you use? You will get out the next. See, यहाँ पर हरकिरत ने आर्किटेक्चर पूरा बता दिया जो कि एक बेसिक ऐप के लिए सही है. यहाँ पर ऑफ कोर्स वर्सल नहीं बन रहा बिकॉज वर्सल ऑल्सो प्रोवाइड्स यू मिडलवेयर विच इज ऑन Cloudflare. तो वो Cloudflare वाला इन्वोकेशन इज मिसिंग. सेकंड थिंग, यहाँ पर सर्वरलेस फंक्शंस विल आल्सो नॉट बी डिप्लॉयड. आई थिंक लैम्डा की कोई बात नहीं हुई है, तो आई एम श्योर लाइक लैम्डा डिप्लॉयमेंट वुड नॉट बी देयर. बट वर्सल अलाउज यू टू डू व्हाट कि अपने एपीआई फोल्डर में अपने जैसे Next.js में अगर फंक्शंस बनाए तो इट विल डिप्लॉय इट एज इंडिपेंडेंट लैम्डा फंक्शंस एज वेल. तो वो वाली बात भी नहीं हुई है. एंड थर्ड थिंग, यहाँ पर एक और चीज बात नहीं जो हुई है, मतलब विच इज इजी टू मिस, इज दैट वर्सल का कैशिंग सिस्टम जो है वो भी कस्टम है. वर्सल डज नॉट रिलाई ऑन, एटलीस्ट जितना हमें पता है AWS क्लाउड फ्रंट पे वर्सल रिलाई नहीं करता बिकॉज वर्सल कैन रीवैलिडेट इनवैलिडेट कैश वेरी क्विकली. AWS क्लाउड फ्रंट का बहुत ज्यादा स्लो होता है कैशिंग सिस्टम इनवैलिडेशन रीवैलिडेशन. ये फर्स्ट हैंड मैंने एक्सपीरियंस करा हुआ है व्हाइल बिल्डिंग कोड डैम जब AWS पे हम बना रहे थे. तो वर्सल का एक कैशिंग जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी वर्सल प्रोप्राइटरली या तो खुद से हैंडल करता है या कोई और प्रोवाइडर यूज करता है. आई थिंक इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी पब्लिकली अवेलेबल. Code you're running, code from other people on your machine, and you want to make sure you isolate this very well so that your server doesn't blow up. Cool. ये चीज मेरे को यहाँ समझ नहीं आई. यहाँ पर मेरे को इफ हरकीरत या एनीवन कैन क्लैरिफाई, इसका आंसर मेरे को सही नहीं लगा. वाई इज अपलोड सर्विस एंड डिप्लॉयमेंट सर्विस सेपरेट? सी, जैसे ही आपने गिटहब पे कोई चेंज पुश करा, यू वांट अ डिप्लॉयमेंट, यू वांट एन इन्वोकेशन क्रिएटेड एनीवे, ठीक है. दैट मींस डिप्लॉयमेंट सर्विस हैज टू कम एट सम पॉइंट. अपलोड सर्विस हैज अ सिंपलर आर्किटेक्चर. इट हैज टू डू अ गिट क्लोन एंड इट हैज टू पुट इट ऑन S3. डिप्लॉयमेंट हैज टू डू अ कॉम्प्लेक्स थिंग व्हिच ही मेंशन करेक्टली कि आपको एक npm बिल्ड रन करना है एंड यू नीड मोर CPU कोर्स, यू नीड प्रोबेबली, मतलब यहाँ पर मे बी यू मे, और हाँ आपको नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने हैं तो यू ऑल्सो नीड नेटवर्क, ठीक है. यू नीड नेटवर्क, इंटरनेट एक्सेस एंड सो ऑन. तो why not use upload service within the deployment service container? मैंने पूरा वीडियो देखा नहीं है, but deployment service most likely would be a container, right? A container that spins up and it just does some work, मतलब build ही basically, and just deploys it somewhere. That deployment service can also clone your repo, right? When you push a commit on Git, या आपने Git का जैसे repo दिया, what I'm imagining is that Vercel spins up a container, and उस container के logs they stream into their logging platform, right? That container can also clone your repo, right? Upload service, I think what I understand so far is the one that downloads and uploads the data, right? User के code files. So if you have a bigger service that anyway has to be dedicated, so why not do it in the same thing? But I'll clarify this अगर मेरे को बाद में समझ आएगा, but this is what I have as a question. The upload server should not be directly connected to the deployment server. Imagine this. It should be asynchronously connected. I'm putting it in a queue. Whenever you are free, just pull it. And then whenever a deployment server does become free, it can pull it from the queue. The upload server shouldn't directly signal to the deployment server कि हाँ भाई start deployment. Okay, that's the reason why you want to push it into a queue. And what is the queue that we're using? It says. See, यहाँ पर वही सेम चीज जो मेरा पहले भी क्वेश्चन था. Why do you need separate upload server when somebody sends this GitHub? जैसे अगर कोई manually write करके push कर रहा है, you can add an entry in the DB. That is your queue. Your database is the queue. That यहाँ पर अब मेरे को पता नहीं हरकीरत कौन सी queue यूज करेगा, but Postgres, if you are using a database, SQL database, one table can be literally you can name that table as a queue table. Of course, like I'm not talking about very high throughput input output वाले queues यहाँ पर, but databases, Postgres can act like as a good, like इस प्रोजेक्ट के लिए तो इट कैन एक्ट एज अ गुड क्यू. एंड यू नो दिस एंट्री बिकम्स एंट्री इन द रो एंड देन द डिप्लॉयमेंट सर्वर रीड्स द डेटाबेस डायरेक्टली एंड सीज अगर कोई पेंडिंग डिप्लॉयमेंट है. अगर है देन इट स्टार्ट्स व्हाट ही विल टेल. Next up, let's look at the deployment phase. The deployment phase starts from the SNS queue, but the queue that is being created from the last step. The upload phase is uploading the files and pushing things on this queue. And who is pulling these things? You mean SQS queue ना? SNS यहाँ SNS अलग सर्विस है AWS की. Last phase is the request phase. This is the children, you've already done all the heavy lifting, you have copied up the project, you have built the project and stored it. In the last phase, what Vercel does is, it asks people to try to visit your website. See, यहाँ पर, because I just want to clarify, क्योंकि मैंने बीच में Postgres already बोल दिया था SQS की जगह, तो यहाँ पर AWS Fargate, I don't know how Harkirat would use, but the ideal way, the ideal structure in that case that I can think of is कि अगर suppose मैंने वही वाले dialog box में अपनी GitHub repo डाली, click करा, backend lambda function let's say invokes and it adds an entry to the database, ठीक है? Database में जब entry चली गई, there is a lambda function that constantly runs, like you know,
ईदर अ लैम्डा फंक्शन और एन EC2 जिसका काम सिर्फ क्यू को पढ़ना है, डेटाबेस को पढ़ना है, एंड अ सिंगल स्मॉल EC2, बहुत छोटा EC2 हो सकता है, इट रीड्स कि कोई क्यू में एंट्री आई या नहीं आई। अगर एंट्री आई तो व्हाट इट डज इज दैट इट क्रिएट्स एन EC2 इंस्टेंस, या तो ऑन डिमांड, विच इज द वेरी सिंपल, सबसे सिंपल सोल्यूशन क्या है कि EC2 इंस्टेंस उसने ऑन डिमांड बनाई। इट हैज अ ड्रॉबैक कि आपका डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होने में ही शायद 1 मिनट लग जाए, क्योंकि EC2 को बूट होने में टाइम लगेगा। या फिर यू क्रिएट अ सेपरेट आर्किटेक्चर जहां पर आपके पास EC2 का पूल इंस्टेंसेस है, जैसे ये ऑटो स्केलिंग वाली चीज जो होती है बेसिकली। वरना बिकॉज आपको पता है कि आपको भाई एक प्रोजेक्ट को डिप्लॉय तो करना ही है, तो एक इंस्टेंस तो मिनिमम चाहिए, तो यू जस्ट क्रिएट एन ऑन डिमांड इंस्टेंस फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, एंड यू जस्ट उसको आप यूज करो फॉर डिप्लॉइंग दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो दैट इज ऑल्सो वन सॉल्यूशन। These are the three services we'll be coding next: the upload phase, the deployment phase, the request phase, and also a simple React project for the front end where we can come and deploy application. Let's get on. I'm recording everything from scratch, but I've written down all the points in some small digestible chunks. ठीक है, मतलब बेसिक आर्किटेक्चर आई थिंक ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। अपलोड वाला बस एक मेरे को डाउट है कि वो भी डिप्लॉयमेंट में एक्चुअली जा सकता है। देयर इज नो बैड रीजन, आई डोंट सी व्हाई इट कांट गो, बट या नॉर्मली आई थिंक ठीक है। लेट्स गेट टू कोड नाउ। If you want to bring types of libraries like Express library, you have to bring this add types/library name NPM module. So I'll start pointing out कुछ चीजें। First of all, you don't have to install types as a dependency. It's a dev dependency for you because you won't use it मतलब when you are actually running this code somewhere. So this does not has to be a dependency install. Second mistake, मतलब mistake तो क्या, but preferences. PNPM, at least if you are going for a solid package manager. I mean NPM is very common, but I also used to use NPM बहुत ज़्यादा. But try PNPM. Bun I don't recommend इतना ज़्यादा अभी because it's relatively unstable. कुछ भी फट जाता है कभी भी. But PNPM is a very good package manager. But it's just a recommendation, not a mistake or anything. To initialize an NP app from the Express module, what is the Express module? It is an NPM module that lets you create initialities. अच्छा, एक और थोड़ा छोटा सा निक पिकिंग। ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पर, या तो सेमीकोलन हो या ना हो। Prettier, please install Prettier and have a consistent formatting in your code base. I think Prettier install नहीं है तो फिर बाकी पूरी वीडियो में भी नहीं होगा, and we'll see all sorts of semicolon non-semicolon mixing. But if you're working in a team based चीज या ऐसे, तो it could create a lot of git conflicts अगर सब लोग अपने configuration styles में लिख रहे हैं। तो you should have Prettier. You should also have ESLint जो मेरे को नहीं दिखा। TypeScript दिख रहा है, so that is good. Batch or npx PSC that will build your project and return. Please don't use TSC to build your projects in 2024. Use ESBuild to build your project. Only use TSC for linting. TSC को build के लिए मत use करो. You are slowing down your build pipelines, build process by a factor of 10x, 100x. I don't know. ESBuild should be used for building your projects. TypeScript के. Again, मतलब I'm just saying these, not saying explicitly this is wrong or right. This is from a production point of view. आप ये project बनाओगे, of course you will start with TSC. आप normal चीजें ही करोगे. But it's just that you don't use TSC for building any serious project. It just takes way too much time. ESBuild use कराते हैं मतलब आज के टाइम पे ESBuild आपको प्रेफर करना चाहिए। See यहाँ पर I think I'll speed up things a little bit अगर मैं कोड में directly jump करूँ instead of watching his video। मतलब I'll also watch video and parts of it, but if I just look into the code first, तो मैं एक बार थोड़ा ढंग से या थोड़ा सा speedily कर सकता हूँ, नहीं तो मेरे को 2 घंटे बैठना पड़ेगा quite literally यहाँ पर। ठीक है, तो index.ts ये ऐसा फाइल है। देखो सबसे पहली चीज which is bad is यहाँ पर मेरे को पहले ही दिख गया, there is no level, no sort of validation यहाँ पर। अब I don't know how simple git.clone works, but आपने इस arbitrary function को किसी arbitrary repo की आपने normally एक variable दे दिया which is user controlled। ठीक है, तो यहाँ पर there should be some level of security। यहाँ पर एक app.useExpress.json यूज हो रहा है। That means this repo URL technically is not string। यहाँ पर ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, it can also be an object। तो simple clone I don't know how it operates, but you should always validate, always sanitize your user data। ये तो मैं काफी टाइम से बोलता आ रहा हूँ। यहाँ पर एक zord लगा दो कि ये z.string हो, एटलीस्ट पीस ऑफ माइंड रहता है कि यू आर नॉट डूइंग एनी ब्लंडर। ठीक है, उसके बाद फाइल्स, गेट ऑल फाइल्स, files.for each async file await upload file, एंड फिर 5 सेकंड का डिले। ये तो कुछ खतरनाक कोड है, इसका मैं देखना चाहूंगा कि वीडियो में कैसे लिखा भाई ने। Of all of these, and for that reason, we have to write smiley complex code. The fs.read there is sync function only gives you all the files in the current folder, does not give you recursive files. If it did, unlike OpenPC, it gives you all. चलो उस पर भी आते हैं, बट यहाँ पर अगर मैं ये गेट ऑल फाइल्स देखूं पहले, तो भाई आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो, हम ये पूरा आर्किटेक्चर स्टेबिलिटी उस सब के लिए बना रहे हैं, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि Node.js इज नॉट गुड एट सिंक्रोनस फंक्शंस। ठीक है, मतलब विच फंक्शंस जो आपको CPU ब्लॉक करते हैं। ये जो async फंक्शंस होते हैं ना, दे ब्लॉक द फुल CPU, और अगर आपका ये एक सर्विस चल रहा है तो यू आर जस्ट मेकिंग इट यूजलेस बिकॉज फाइल सिस्टम इज async in nature। IO, input output on file system by definition, like Node.js में FS can really use
फाइल सिस्टम। तो यहाँ पर यूज fs/promises या fs extra या कोई ऐसा पैकेज दैट कैन डू ये वाला रिकर्शन इन एसिंक्रोनस फैशन, ठीक है। एंड सेकंड चीज यहाँ पर, ठीक है, मतलब चलो ट्रैवर्सल कर रहे हो, ठीक है, बट ये वाली पूरी चीज एसिंक्रोनस हो सकती है, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। यहाँ पर सिंक्स रीड डायरेक्टरी फॉर ईच की जगह मैप ही यूज कर लो। ये क्या है, ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स, अच्छा यहाँ पर वो नहीं आ रखा था क्या, तो रीड सिंक करा, फिर आपने फॉर ईच यूज करा, ठीक है, एंड रिस्पॉन्स में पुश कर दिया। मैप भी कर सकते थे बट दैट्स ओके, ठीक है। बट यहाँ पर आते हैं, ये जानना है मेरे को इधर क्या हो रहा है, ये कुछ बढ़िया काम हो रहा है इधर। भाई इधर तो थोड़ा खतरनाक काम हो गया। पहली चीज मेरे को भी ये मिला नहीं, यहाँ तक मैं पहुंचा नहीं हूँ, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। ये आपने जो डिले डाला हुआ है, आप मोस्ट लाइकली मैं पता है मेरे को क्यों डाला हुआ है, ताकि फाइल्स अपलोड कंप्लीट हो जाए, बट दिस इज वेरी, इट्स नॉट अ गुड कोडिंग प्रैक्टिस। क्योंकि इमेजिन यहाँ पर आप एक तो पहले एक फाइल अपलोड कर रहे हो इंडिविजुअली, लेट्स से कोई फाइल फेल हो गई, अपलोड फेल हो गई, फॉर व्हाटएवर रीजंस, नेटवर्क रीजन या कुछ भी हुआ, यहां पर ये अपलोड फाइल फंक्शन फेल हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करा, आपने तो टेक्निकली एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट अपलोड कर दिया और उसको क्यू में डाल दिया, एंड वो प्रोजेक्ट अब फट जाएगा, ठीक है। हो सकता है फॉर एनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी ऑन अ स्पेसिफिक फाइल, कि अगर ये फाइल प्रेजेंट है तो इसका कुछ ये मतलब है, ये फाइल प्रेजेंट नहीं है तो इसका कुछ और मतलब है। अगर आपने भाई इस आर्किटेक्चर पे वो प्रोजेक्ट चला दिया तो कुछ फट सकता है, कुछ जबरदस्त फट सकता है। लोग करते हैं ऐसी चीज की फाइल लेवल पे कुछ, आप मतलब अब दुनिया जहां के लोग प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय करने वाले हैं ना, आप वर्सल बना रहे हो तो लोग कुछ भी डिप्लॉय करेंगे। यू कैन एक्सपेक्ट कि किसी बंदे ने कुछ ऐसा बनाया प्रोजेक्ट जिसकी फाइल रेपो में अगर कोई एक स्पेसिफिक फाइल प्रेजेंट है तो बिहेवियर चेंज हो रहा है, दैट कैन ब्रेक। यहाँ पर तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस इट हैज टू बी जिप्ड, ठीक है। एंड अगर आप मतलब बहुत ज्यादा कुछ सिस्टम्स होते हैं ना विच कैन ऑल्सो चेक इंटेग्रिटी, बट आपको S3 के साथ यू डोंट हैव टू डू इट, बट यू शुड ऑलवेज जिप इट एंड अपलोड इट, ताकि आप ये श्योर रहो कि आपने पूरा प्रोजेक्ट भेजा है ना, इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर आप एक एक फाइल भेज रहे हो एंड इसको अवेट भी नहीं कर रहे भाई, यहाँ पर अवेट भी नहीं कर रहे, ये मैप लगा के यहाँ पर अवेट promise डॉट ऑल होगा, एंड वो भी promise डॉट ऑल नहीं होगा, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में अगर 10,000 फाइल्स हैं, आप 10,000 कॉल्स कर दोगे, IO कॉल्स सीधा, योर सिस्टम कैन क्रैश, कुछ हो सकता है यहाँ पर। दिस हैज टू बी, अगर आप सिंगल फाइल भी भेज रहे हो, इट हैज टू बी डन इन अ कंट्रोल्ड मैनर, ठीक है। एंड पहली चीज तो आपको करना ही नहीं है, दूसरी चीज अगर आप कर रहे हो तो कंट्रोल्ड मैनर में करना है, सिंगल फाइल। तीसरी चीज आपको करना क्या है, आपको एक्चुअली जिप बनाना है। चौथी चीज, आपको जिप भी बनाने से पहले एक बार सैनिटी चेक मार लो उस यूजर के प्रोजेक्ट पे, कहीं उसने गिटहब का कोई URL आपको दे दिया जो 1010 GB का है प्रोजेक्ट, तो आपका सिस्टम, आपका ये अपलोड सर्विस क्रैश हो जाएगा उसको क्लोन करने में। तो आपको सैनिटी चेक उसके फाइल सिस्टम पे मारने पड़ेंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जब उसको जिप कर रहे हो तो आपके इस रनर के साथ वो जो डिस्क स्पेस है वो मतलब आपके पास इनफ है भी या नहीं। फिर आपको फाइनली एक्चुअली जिप करते हुए भी आपको जिप इन मेमोरी रखना चाहिए एंड उसको स्ट्रीम करना चाहिए S3 पे। मतलब कुछ पैकेजेस होते हैं नोड में विच हेल्प्स यू क्रिएट जिप फाइल इन मेमोरी, तो यू नेवर राइट इट ऑन डिस्क। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर हम क्लोन कर रहे हैं, एक एक फाइल को डिस्क पे लिख दिया, उसके बाद एक एक फाइल को अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पर अ बेटर वे कुड हैव बीन कि अगर हम उस गिट फाइल को स्ट्रीम करें डाउनलोड करते हुए एंड स्ट्रीम की तरह ही अपलोड कर दें। अब अगर हमें अपने S3 पे डाल रही है तो, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स है, ये इसी पार्ट में बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशंस है, बट ठीक है, मतलब डमी प्रोजेक्ट के हिसाब से ठीक है। बट ये तो मतलब ये तो लैंग्वेज लेवल फॉल्ट है कुछ, ये मतलब आई थिंक दिस शुड नॉट हैव बीन डन। ये आर्किटेक्चरल फॉल्ट नहीं है, यहाँ पर लैंग्वेज लेवल फॉल्ट है। इसका मतलब ये है कि आपको समझ नहीं आया कि आपको एक्चुअली अवेट करना चाहिए, आपको रुकना चाहिए वो फाइल्स के अपलोड होने के लिए। पता है ये फंक्शन अगर सर्वरलेस होता तो ये तो वैसे ही फेल हो जाता। मतलब यहाँ पर सर्वरलेस में क्या होता है कि AWS ने जैसे स्टार्ट करा आपका फंक्शन, एंड जब तक आपका फंक्शन अवेट कर रहा है तब तक वो चलेगा। जैसे ही वो एग्जिट मारा तो वो चला बंद कर देगा, AWS उसका एग्जीक्यूशन रोक देगा। अगर आपने ये कोड लैम्डा पे चला दिया फॉर सम रीजन, लेट्स से आपका अपलोड सर्विस लैम्डा पे है, सर्वरलेस पे है, तो ये तो आप ये वाला पैटर्न तो कर ही नहीं सकते फॉलो। अच्छा, आपको अब एक चीज और बताता हूँ, मतलब ये चीज मैंने अभी पहले भी बताई है वीडियो में। यहाँ पर आपने ना यहाँ पर मतलब इसने आगे बताया होगा इन्होंने कि रेडिस हमने क्यूइंग के लिए यूज़ करा है, लेकिन इससे ज़्यादा सिंपल ना ये है कि आप अपना एक पोस्टग्रेस डेटाबेस खोलो और उसको मैंने पहले जो बोला था उसमें टेबल को एक क्यू की तरह मेंटेन करो। क्यों? क्योंकि आप पहली चीज आपको बताता हूँ, आपने एक सिस्टम हटा दिया अपने आर्किटेक्चर से, रेडिस, ठीक है, एक रेडिस सिस्टम हटा दिया, और जैसे ही आप एक सिस्टम हटाते हो कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज होती है। क्योंकि अभी क्या करा, अब आपका Node.js रेडिस के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है, एंड मोस्ट लाइकली आप ऐसा अगर आर्किटेक्चर ऐसी एक चीज बना रहे हो तो यू नीड अ डेटाबेस, राइट। आप सम लेवल ऑफ डेटाबेस यूज करोगे ही करोगे, एंड दिस इज एन आर्किटेक्चर जहां पर लेटेंसी इज नॉट एन इशू, ठीक है। रेडिस क्या है, एक लो लेटेंसी इन मेमोरी सिस्टम है।
है। लेटेंसी इज नॉट एन इशू। आपको अगर यहाँ पर थोड़ा सा और ज्यादा टाइम लग रहा है, ये रेट लिमिटिंग नहीं है। यहाँ पर ये नहीं है कि कोई आपको मारेगा इस एंड पॉइंट को तो आपको रेडिस चाहिए। यहाँ पर अगर आप पोस्टग्रेस यूज करोगे, SQL कोई भी डेटाबेस यूज करोगे, दैट विल बी मच सिंपलर टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आपने एक इंजेक्ट कर दिया एक एंट्री एंड दूसरा प्रोवाइडर बस एक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्यू वेयर इज एंट्री प्रोसेस इज फॉल्स। यहां पर क्या है, आप पॉप पुश वगैरह कर रहे हो, उसमें बिगिनर को कंफ्यूजन हो सकता है। दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड पोस्टग्रेस एज अ सिस्टम इटसेल्फ इज वेरी वेरी स्केलेबल। देयर कैन बी टेबल विद मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रोज, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको मैं एक डमी सॉल्यूशन बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू प्रोडक्शन रेडी सॉल्यूशन व्हिच रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो, कि आपको रेडिस यूज नहीं करना एंड इज सिंपलर टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। To inform the top, let's start to build it in the Alright, step 1 is initializing an empty TypeScript project. ठीक है, वर्सल डिप्लॉय सर्विस देख लेते हैं। अपलोड सर्विस में तो सी मतलब मजा तो नहीं आया ऑनेस्टली कहूं मैं, बट ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि बिगिनर बेसिस है तो ठीक है, बिगिनर्स के लिए है तो ठीक है, बट दिस इज नॉट द सॉर्ट ऑफ कोड यू वुड राइट। लाइक देयर इज अ रीजन वर्सल इज नॉट राइटिंग दिस कोड एंड यू कांट मेक वर्सल। ठीक है, अब आते हैं वर्सल डिप्लॉय सर्विस पे। ओके, src index.ts while one, बढ़िया, ठीक है, मतलब हम भी यूज करते हैं वैसे इनफाइनाइट लूप्स बहुत जगह। Redis, AWS/SDK, and a bunch of other dependency. I think these two should be good enough for now. After I run this, is when I should have written this code. And ठीक है, तो पहले मैं कोड रिव्यू कर लेता हूँ, फिर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा तो आई विल गेट बैक टू वीडियो। while one const result is subscriber.brpop command options isolated true build queue। ठीक है, ये सब्सक्राइबर ये वाला मॉडल मेरे को पता नहीं, बट ये रेडिस से यूज हो रहा है तो आई एम अज्यूमिंग कि ठीक है, ये पुश पॉप रेडिस वाला मॉडल ही है। ये सिंटैक्स मेरे को नहीं पता। अवेट डाउनलोड S3 फोल्डर, आउटपुट ID, बिल्ड प्रोजेक्ट ID, कॉपी फाइनल डेस्टिनेशन ID एंड publisher.hset status ID। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली वो करा गया है कि सब्सक्राइबर एंड लिसनर वाली चीज है। दिस इज ऑल्सो फाइन। मैं जो आर्किटेक्चर बोल रहा था, जो पोस्टग्रेस वाली चीज बोल रहा था, दैट इज ऑल्सो अ सिमिलर आर्किटेक्चर ही इन अ वे। बस उसमें क्या है, आप पोलिंग पे फॉल बैक कर रहे हो इंस्टेड ऑफ सब्सक्राइबिंग पे। ठीक है, उसमें क्या है, आपने लेट्स से अगर यहाँ पर while true लिखा एंड यहाँ पर आपने एक डिले लगा दिया वेट 250 मिलीसेकंड्स, दैट मीन्स यू आर पोलिंग इट 4 times a second, विच इज नॉट बैड। ठीक है, क्योंकि AWS DynamoDB streams अगर आप देखो, DynamoDB streams is a AWS service that gives you a lambda invocation every time कोई इवेंट हो रहा है DynamoDB के टेबल में। उनका इंटरनल आर्किटेक्चर इज दैट वे कि वो भी DynamoDB स्ट्रीम करते हैं 4 times a second, 4 times a second through lambdas. That is a similar thing we also use at CodeDam internally Playgrounds architecture पे, the polling architecture which I talked about. यहाँ पर सब्सक्राइबर मॉडल है which is also fine, something you have to use with Redis. TS ignore भी है, बढ़िया, कुछ फायदा नहीं हुआ ज़्यादा TS यूज करने का, बट ठीक है, इट्स ओके। in this other terminal that I opened next to it, I'm going to go inside. ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर डाउनलोड करा S3 फोल्डर, बिल्ड करा, कॉपी करा एंड देन स्टेटस सेट कर दिया डिप्लॉयड। ठीक है, तो अब एक एक फंक्शन देख लेते हैं। डाउनलोड करा AWS से, डाउनलोड S3 फोल्डर, लिस्ट करा ऑल कंटेंट्स, एक एक की डाउनलोड करी। अगेन नॉट द बेस्ट अप्रोच, मतलब एग्जिस्ट सिंक सिंक्रोनस फंक्शन है। ठीक है, गेट ऑब्जेक्ट करा। यहाँ पर क्यों नहीं प्रॉमिस यूज करा, ये थोड़ा अजीब पैटर्न हो गया। यहाँ पर भी आप S3 से डाउनलोड करने के लिए प्रॉमिस यूज कर सकते हो, तो वो एक पैटर्न अलग है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करा, ऑल प्रोमिसेस await promise.all promises.filter x is not equal to undefined। भाई ये क्या कोड है ये क्या हुआ इधर? यहाँ पर ये चीज तो कभी होगी ही नहीं पॉसिबल जो आपने कोड लिखा है इधर। ये वाला फिल्टर कॉल किस लिए है? यहाँ पर all files.contents.map, contents ऑप्शनल है, ठीक है, एक ऑप्शनल एरे है, इसका टाइप हो गया अनडिफाइंड और एरे ऑफ समथिंग। यहाँ पर द मोमेंट यू डिड दिस, सी या तो ये अनडिफाइंड है ये चीज, या फिर ये एक एरे है। ठीक है, जैसे ही ये अनडिफाइंड हुई, ये चीज अनडिफाइंड हो गई, ऑल प्रोमिसेस। ठीक है, अवेट प्रॉमिस डॉट ऑल अनडिफाइंड हो गया, जो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बढ़िया लैंग्वेज है, वो आपको प्रॉमिस डॉट ऑल के अंदर भी अनडिफाइंड पास करने देता है एंड प्रोमिसेस का एरे पास करने देता है। एंड आपको एक एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं, हमारा प्रॉड पे एक जबरदस्त कोड फटा था कुछ महीने पहले, बिकॉज टाइपस्क्रिप्ट भी ये चीज कैच नहीं करता। टाइपस्क्रिप्ट में अगर आप अवेट प्रॉमिस डॉट ऑल या ऑल सेटल्ड में कुछ एक ऐसा बग है जिसमें आप अनडिफाइंड डालोगे तो वो चल जाएगा। एंड हमारा एक बेस असम्पशन था कहीं पर एक कोड ब्रांच में, और उसकी वजह से कुछ तो मेजर फटा था CodeDam पे कुछ महीने पहले। तो ठीक है, कमिंग बैक, या तो ये चीज अनडिफाइंड है, अगेन ये वेरिएबल या तो अनडिफाइंड है, या फिर ये वेरिएबल एक एरे ऑफ प्रोमिसेस है। अब अगर ये एरे ऑफ प्रोमिसेस है तो x तो हमेशा प्रॉमिस होगा, x कभी अनडिफाइंड हो ही नहीं सकता, तो ये फिल्टर कॉल तो बेकार में लिखी हुई है ना। एंड यहाँ पर मतलब मेरे को तो पैटर्न थोड़ा अच्छा नहीं लगा। इस कोड को अगर मैं थोड़ा सा इंप्रूव करूंगा तो ये थोड़ा कोड ऐसे होगा। पहले तो अर्ली रिटर्न्स ठीक है, मतलब ये तो चलो अपनी खुद की प्रेफरेंस है। part.join create write stream dir name await यहाँ पर exists होगा await के साथ, ताकि आप मतलब यूज कर पाओ, है ना, Node.js के IO फीचर्स। यहाँ पर आई थिंक
इसके साथ कुछ प्रॉमिस होना चाहिए, कुछ ये सब होना चाहिए। S3 के SD के आपको देखना पड़ेगा, बट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो फिर वही करो ना पूरा स्ट्रक्चर यूज़, क्योंकि आप पाइप अगर कर पा रहे हो, पाइप के बाद प्रॉमिस होगा मे बी या मे बी नॉट, आई डोंट नो। SDK के अंदर AWS के SDK के अंदर ये फीचर है कि आप पाइप को प्रॉमिसिफाई कर पाओ, बट ऑन फिनिश भी ठीक है। तो आपका ये आर्किटेक्चर बन गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपका ये चीज़ है तो आप ये चीज़ हटा ही सकते हो, एंड आपका बस नॉर्मल एसिंग की यहाँ पर ये सब बन गया, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा कोड ये इंप्रूव हो सकता है, बट ठीक है। चलो मान लिया कि आपने डाउनलोड कर लिया। उसके बाद बिल्ड प्रोजेक्ट में आपने क्या करा, यूटिल्स के अंदर बिल्ड प्रोजेक्ट ID exec cd path join dir name output ID and npm install and npm run build। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ है ही नहीं इधर। अगर मैंने अपना npm run build कॉन्फ़िगर करा हुआ है टू रीड aws.ts फाइल आपका या डिप्लॉयड फाइल, यहाँ पर आपने सीक्रेट्स खुले छोड़े हुए हैं। चलो वो छोड़ो, env से भी अगर वो आ रहे हैं, इस एनवायरनमेंट को हार्डन कौन करेगा? ये वाली जो कमांड है दैट दिस शुड रन इनसाइड अ डॉकर कंटेनर। एंड यहाँ पर आपने ये जो फाइल्स डाउनलोड करी है, डाउनलोड S3 फोल्डर आपने करा है, ठीक है। जो बिल्ड प्रोजेक्ट कमांड है दैट हैज टू हैपन इनसाइड अ डॉकर कंटेनर, जिसपे ये वाला जो फोल्डर है ये माउंटेड है एज अ वॉल्यूम। आपने मेन सिस्टम पे एग्जेक्ट कर दिया, ये तो आर्बिट्री कोड एग्जीक्यूशन हो गया। यहां पर तो मैं कुछ भी रन कर दूं। यहां पर अगर आपका S3 कनेक्टेड है, क्लाउडफ्लेयर स्टोरेज S3 कनेक्टेड है, ठीक है। यहां पर आपका देखूं जरा मैं index.ts, यहां पर आपका रेडिस कनेक्टेड है, ठीक है। क्रिएट क्लाइंट, ये सब आपका रेडिस कनेक्टेड है, तो आपका लोकल रेडिस भी है। यहां पर सिक्योरिटी तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहां पर तो आर्बिट्री, यहां पर आप कोई भी सीक्रेट पढ़ सकते हो किसी के साथ। ये एग्जैक्ट तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ये अगर आपने एग्जैक्ट कर दिया तो आपकी बस सिक्योरिटी npm run build, उस यूजर ने जो भी डाला है वो यहां पर आ जाएगा। दे कैन जस्ट डाउनलोड किसी और का प्रोजेक्ट, सबका प्रोजेक्ट डिलीट कर दे, पूरा डेटाबेस आपका उड़ा दे, पूरी कंपनी आपकी बंद हो जाए। ये ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर एक डॉकर एक ऑलरेडी चलता होना चाहिए। उस डॉकर कंटेनर के अंदर वो फाइल्स कॉपी होंगी या वो वॉल्यूम माउंट होगी किसी तरह, एंड देन ये वाला जो चीज है, ये वाली जो कमांड है दैट शुड रन इनसाइड दैट कंटेनर, राइट। एंड वो कंटेनर में जब वो प्रोसेस फाइनली फिनिश हो जाएगा, तब वो जो आउटपुट फाइल्स आई वो आपको वापस निकालनी है। यू नीड अ कंटेनराइजेशन ना। ये तो हेविली इनसिक्योर कोड को आपने अपने ही आर्किटेक्चर पे रन कर दिया, जहां पर आपका डेटाबेस, रेडिस सब कुछ कनेक्टेड है। इससे इनसिक्योर कोड तो हो ही नहीं सकता। ऐसे मत लेना कि मैं आपको बिल्कुल ही कुछ इनका कोड क्रिटिसाइज कर रहा हूँ या बिल्कुल ही खराब कोड लिखा है, बट हाँ लिखा है, खराब तो लिखा है, बट मे भी देखो, मैं फिर अगेन ये बोल रहा हूँ कि ये ट्यूटोरियल जो बनाया गया था ये बिगिनर्स के लिए बनाया गया, कोड अलॉन्ग बनाया गया, तो बहुत सारी चीजें नहीं होती दिमाग में, बट फ्रॉम अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू दिस कोड इज वेरी बैड। ऐसा कोड आप मत लिख देना अगर आप वर्सल में काम कर रहे हो। होपफुली अगर आपने लिख दिया, अगर बाय चांस आपने लिख दिया, तो हमारे प्रोजेक्ट जो वर्सल पे होस्टेड है सारे डिलीट हो जाएंगे, सारे हैक हो जाएंगे, ठीक है। एनीवे, मान लेते हैं कि बिल्ड भी हो गया। कॉपी फाइनल डेस्टिनेशन ID AWS के अंदर path.join dir name get all files for each upload फाइल। अब इस बार तो अवेट भी यूज नहीं हुआ पहले कम से कम पहले वाले फंक्शन में यहाँ पर प्रॉमिस ऑल में बाहर अवेट प्रॉमिस डॉट ऑल नहीं था इस बार तो अवेट भी नहीं हुआ भाई। योलो अपलोड, न्यू फॉर्म ऑफ अपलोड, ठीक है। S3 पे अपलोड करा एंड ठीक है, हो गया। एंड देन आपने रेडिस को भी अपडेट कर दिया। ठीक है, मैंने देखा बीच में हरकीरत ने बताया था कि आप डॉकराइज भी कर सकते हो इसकी जगह। मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट करा था ना बड़ा स्ट्रांगली कि ये गलत कोड लिखा हुआ है। सी मतलब यार ये अब थोड़ा सा वो वाली चीज़ है कि डिफेंड आप अपनी साइड से भी कर सकते हो कि वाई दिस इज ओके। आई फील कि अगर आप इतना कॉम्प्लेक्स ऐप बना ही रहे हो तो ये वाली लेयर तो मत छोड़ो भाई, क्योंकि ये वाली लेयर तो एक्चुअली लाइक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर अलाउइंग आर्बिट्री कोड एग्जीक्यूशन यहाँ पर एट दिस पॉइंट, कि आर्बिट्री आपके सर्वर ओन पे कोई भी कोड, कितना भी कोड चला पा रहा है, कितने भी मतलब डेटा एक्सेस के साथ, कि आपका DB कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो बस ये मतलब आप इतनी सारी चीज़ें सिखा रहे हो एक वीडियो में, एक ये चीज़ भी सिखा दो विच इज़ इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। अगर ये चीज़ वर्सल कर देगा देयर कंपनी विल बी शट डाउन। एंटरप्राइजेस के कोड बेसिस डिलीट हो जाएंगे अगर वर्सल ने ऐसा कुछ कर दिया कि हैक हो गया, कुछ भी कोड रन हो पा रहा है एंड देयर डेटाबेस हैज डायरेक्ट एक्सेस। सो सिक्योरिटी इज नॉट अ स्मॉल चीज, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही लंबा है। आई विल जंप बैक टू कोड अगेन एंड आई विल सी, अगर मेरे को कुछ क्लैरिफाई करना होगा तो आई विल गेट बैक टू द वीडियो। ठीक है, तो हमने दो चीज़ें रिव्यू कर ली। हमने वर्सल डिप्लॉय सर्विस भी रिव्यू कर लिया, कॉपी अपने फाइनल डेस्टिनेशन फाइनल पे कर लिया, एंड देन फाइनल है वर्सल रिक्वेस्ट हैंडलर। ठीक है, इस पे तो मैं अब खैर कमेंट कुछ कर ही नहीं रहा है ना, क्योंकि ये तो कुछ है ही नहीं कोड ज़्यादा।
एंड सिंपल सा है कुछ id.100xsteps.com फॉर एग्जाम्पल। तो होस्ट नेम निकाला, वहाँ से id निकाली, request.path निकाला एंड कंटेंट्स निकाले एंड आपने टाइप निकाला। अगर HTML है तो टेक्स्ट HTML, CSS है तो टेक्स्ट CSS, नहीं तो एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट। सेट कर दिया कंटेंट टाइप एंड सेंड कर दी बॉडी। इसमें आप मतलब स्टैटिक फाइल सपोर्ट नहीं कर रहे, इमेजेस सपोर्ट नहीं कर रहे, वीडियो सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। इसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं है एग्जैक्टली, बट दैट्स ऑल्सो ओके, दैट्स फाइन। सेंड कंटेंट्स बॉडी, दिस इज ओके। फाइल पाथ जो है इस पे डायरेक्टरी ट्रैवर्सल अटैक हो सकता है, यहाँ पर वैलिडेशन नहीं है, तो आई कैन गो बैक .. समहाउ एंड आई कैन गेट किसी और यूजर का S3 वाली चीज़ है, तो यहाँ पर भी एक अटैक वेक्टर है। कोई वैलिडेशन नहीं है यहाँ पर। ये वाला कॉल जो है दिस इज वेरी 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 एक्सपेंसिव। आप एक स्टैटिक एसेट चाह रहे हो, उसके लिए आप एक सर्वर कॉल ऑलरेडी कर रहे हो, दैट सर्वर कॉल डज अनदर कॉल टू S3। तो यहाँ पर एक इंटरनल CDN टाइप्स भी होना चाहिए, विच आई थिंक हरकीरत ने मेंशन करा था स्टार्टिंग में, बट ठीक है, इट्स ओके। सी मतलब फाइनल कंक्लूजन मेरा ये है, आई थिंक एक बार जस्ट फाइनली मैं देख भी लेता हूँ कि ये सब कुछ कैसे चल रहा है। Hopefully, you want to the video? I think it's all I have for this one. Let me know if you like the video. भाई मतलब देखो कॉन्सेप्ट ठीक है, ये एंड वाला पार्ट भी जो कर दिया ना इधर, ये जो है कि स्टार को ए रिकॉर्ड पॉइंट कर दिया 127 पे, ये रिकॉर्ड, ये चीज़ भी बहुत, इट्स नॉट एन ईजी जॉब टू सेटअप, ठीक है। एनीकास्ट IP एड्रेस लो, उसके बाद ये वाला जो काम करा है ये परफॉर्मेंटली करो। ये वाला जो एप्लीकेशन है फ्रॉम अ आइडिया पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी नाइस कि आपने ये बनाया है, लेकिन दिस एप्लीकेशन इज टू कॉम्प्लेक्स, टू बिग टू बिल्ड बाय एन इंडिविजुअल लाइक हरकीरत ऑन अ 2 hour वीडियो स्पैन, ठीक है। दिस इज माई ऑनेस्ट कंक्लूजन। यहाँ पर इतने सारे मिस्टेक्स हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, लैंग्वेज सिंटैक्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो से। आई डोंट वॉन्ट टू पॉइंट आउट मतलब ऐसे कि यू नो, मतलब ही इज ऑफ कोर्स कोडिंग इट इन अ कोड अलॉन्ग वे, ही इज कोडिंग इट फॉर बिगिनर्स एंड सो ऑन, लेकिन आई जस्ट डोंट सी कि ये वाला कोड जो है ना, इसमें कोई भी पार्ट बहुत ज्यादा अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसमें मतलब हरकीरत कंटिन्यूअसली डिस्क्लेमर देते जा रहे हैं कि ऐसे मैंने इसलिए करा है, ये चॉइस मैं भी इसलिए ले रहा हूँ। जैसे बीच में कुछ आया था ना डॉकर वाला भी, कि यहाँ पर डॉकर आप यूज कर सकते हो, मतलब ही नोज एवरीथिंग। अगर इफ given more time he can, I am pretty sure he can fix 80-90% of ये सारी चीजें without even watching this video जो मैं बना रहा हूँ अभी। But it's just that कि as a beginner मतलब it would be great अगर हरकीरत could also leave यहाँ पर as a video for beginners, not as a beginner, to do notes, या फिर you know ऐसे disclaimer type की भाई ये चीज मत करो, ये चीज मत करो, बिकॉज आई विल टेल यू व्हाई। यही वो वाले लोग हैं हु आर वाचिंग दिस कंटेंट, ये वही लोग हैं हु विल क्रिएट दिस कंटेंट, वीडियो कंटेंट, ये देख के ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ये वही वाले लोग हैं हु विल अप्लाई फॉर दीज कंपनीज, दीज स्मॉल स्टार्टअप्स व्हिच विल बी इम्प्रेस्ड बाय दीज प्रोजेक्ट्स। And this is an impressive project, don't get me wrong, this is an impressive project, but the implementation is very very insecure and needs a lot of improvements, a lot of things that can be improved, ठीक है। These people would get hired and they might never realize कि you should not run exec on untrusted code ऐसे, they might not realize कि भाई इसका sanitization कौन करेगा host name का, they might not realize कि files.foreach await कर दिया आपने, इसको यहाँ पर मैप करके promise all कौन करेगा, मतलब very small things। And if you are following a creator, I think it is their responsibility to at least make them aware about everything। बहुत सारे लोग यहाँ पर blindly follow कर रहे हैं, blindly ट्यूटोरियल को blindly follow करेंगे। याद है ना आपको ओपन सोर्स वाला वीडियो बनाया, उसमें अपना कॉलेज में श्रद्धा ने बोला एंड में कि नहीं करना, वो मत करना, कमेंट मत करना, कर दिया लोगों ने। लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली कोड फॉलो करते हैं। यहाँ पर हरकीरत की भी आई एम श्योर कि इसकी रेपो पे भी यहाँ पर 33 स्टार्स ऑलरेडी है, 10 फॉर्क्स ऑलरेडी है, 10 लोगों ने कर दिया है, ठीक है, अपना फॉर्क बना दिया है, सब कुछ कर दिया है। तो I'm just saying, it is, take it as a suggestion, you can accept it, reject it, but it's your responsibility at some point कि आप यहाँ पर एक disclaimer दे दो कि ये कोड insecure है, ये कोड नहीं करना, ये कोड आप यूज मत करना, इसमें 4 चीजें और ऐड करनी है। एंड इट माइट बी इन वीडियो, पॉइंट टू पॉइंट वीडियो में होगा, बट ये आप कोड बेस में भी कहीं तो दे दो, रीडमी में दे दो, या मतलब कहीं पर फाइल्स के अंदर जहां आपको चाहिए वहां दे दो। तो दैट्स माय ऑनेस्ट फीडबैक। इसके अलावा ऑफ कोर्स यार, मतलब सी द प्रोजेक्ट इज इनहेरेंटली कॉम्प्लेक्स, यू कांट मेक इट इन 2.5 hours वीडियो, सो दैट्स समथिंग आई नो, ही नोस, एवरीवन नोस, बट इट्स अ गुड इनिशिएटिव एटलीस्ट कि somebody is facing a big problem ahead कि भाई वर्सल बनाते हैं इंस्टेड ऑफ कि ई-कॉमर्स, React.js क्लोन ये सब बनाते हैं। इट्स अ न्यू थिंग, इट्स अ न्यू आइडिया, तो इट्स गुड। आई वुड लव टू सी मोर क्रिएटर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ, अगर मेरे को टाइम मिलेगा,
for creating such things, but it was an interesting idea. आप नीचे मेरे को comments में बताओ how did you like this video. That's all for this one. I'll see you in the next video very soon.